तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। आखिर लाभ होगा कब और हानि कब होगी, मतलब इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे लाभ और हानि का। लाभ हानि में क्या क्या चीजें होती हैं, लाभ हानि होता कब है, आखिर इनको इसका इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहले जो हमारा आता है लाभ, आखिर लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ पहले तो हमें पता है कि प्रॉफिट, और हानि क्या है हमारा लॉस। लाभ में कब होगा, किसी भी चीज को हम ज्यादा में खरीदे, मतलब कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दें तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, मतलब अगर हमने किसी वस्तु को 400 में खरीदा और फिर 350 में बेच दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी लाभ हानि होती है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि लाभ हानि आखिर है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। तो पहली बात आती है हमारी लाभ की। लाभ, अब लाभ होने से पहले हमें पता होना चाहिए किसी चीज को खरीदें फिर हम बेचें। खरीदने वाली चीज को क्या मतलब, खरीदेंगे उस मूल्य को क्या कहेंगे, और बेचेंगे उस मूल्य को क्या कहेंगे। तो किसी चीज को जब हम खरीदते हैं, खरीदने वाले मूल्य को हमेशा हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो खरीदने वाली चीज मतलब किसी चीज को खरीदें। लाभ कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य अधिक हो, तब हमारा क्या हो जाता है, लाभ। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। इससे जो होगा कि विक्रय मूल्य जब हमारा ज्यादा होगा, मतलब किसी चीज को हमने 300 में खरीदा और फिर हमने जब उसे 400 में बेच दिया तो क्या हुआ, खरीदा वो क्या रहा, हमारा क्रय मूल्य रहा। खरीदा कितने में था, 300 में। विक्रय मूल्य बेच दिया कितने में, 400 में बेच दिया। तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 100 रुपए का। तो इस तरह से हमारा लाभ हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे बच्चों को याद नहीं रहेगा कि क्रय मूल्य कौन सा होगा, विक्रय मूल्य कौन सा होगा। तो क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला। खरीदा मूल्य क्या कहलाता है, खरीदा मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। दो ही चीजें हमारी इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि क्रय मूल्य कौन सा होगा, विक्रय मूल्य कौन सा होगा। तो आप तुम्हारे डाउट नहीं रहेंगे। जिसमें हम खरीदा गया मूल्य क्या कहलाएगा, खरीदा मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। अगर हम किसी वस्तु को 200 में खरीद कर 500 में बेच देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लाभ। जाहिर सी बात है, जब हम कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेच देंगे तो हमारा हमेशा लाभ ही होगा। जब विक्रय मूल्य हमारा कम हो, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तो हमारा क्या कहलाता है, लाभ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा लाभ तो क्लियर हो गया। दूसरा आता है हानि। आखिर हानि क्या है, हानि। अब हानि से हमें पता होना चाहिए कि हम वस्तु को खरीदे, मतलब खरीदा हमने 300 में, बेचा हमने 250 में, मतलब 250 रुपए में नुकसान हो जाए। जब नुकसान होता है तो हमारी क्या होती है, हानि। मतलब जहां पे भी हमें लॉस महसूस होगा वहां पे क्या होगी, हमारी हानि होगी। तो इसमें क्या, इसका सूत्र क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका सूत्र बन जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जस्ट अपोजिट किसका बन जाता है, लाभ का अपोजिट सूत्र बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हानि। अब इसके हम देखेंगे, हमने किसी वस्तु को खरीदा था 500 रुपए में। खरीदा गया क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। 500 में खरीदा था, कोई कारणवश उसमें कोई खराबी आ गई तो हमारा वो उस वस्तु का मूल्य रह गया 450 में, हमने बेच दिया। कोई इसमें खराबी आ गई होगी तो हमने 450 में बेच दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50 रुपए की क्या आ जाएगी, हमें हानि आ जाएगी। तो इस तरह से हम हानि निकाल सकते हैं। तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं बार बार, क्यों। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कोई मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें आपका डाउट है तो दोनों क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लाभ भी नहीं निकाल पाएंगे, हानि भी। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्रय मूल्य आकर होगा कौन सा, विक्रय मूल्य आकर होगा कौन सा। किसी चीज को तुम दूसरे से खरीद रहे हो तो तुम्हारे लिए वो है क्रय मूल्य, तुम दूसरे के बेचोगे जिसको, वो होगा तुम्हारा विक्रय मूल्य। तो खरीदा गया मूल्य हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तुमने किसी को पैसा दिया तो वो क्या था, तुम्हारा क्रय मूल्य। तुम अन्य किसी को बेच देते हो तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर तुम कोई साइकिल खरीदते हो 5000 की, बेच देते हो 7000, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लाभ हो गया। लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब ज्यादा में से कम घटा दोगे तभी लाभ निकलेगा, कम में से ज्यादा घटाओगे तो कभी लाभ नहीं हो सकता, हमेशा हानि होगी। अगर 500 की चीज खरीद रहे हो 450 में बेच दोगे तो कहां से लाभ हो जाएगा, उसमें तो हानि होगी। अभी लाभ और हानि तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आता है प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का भी सूत्र होता है, प्रतिशत हानि का भी सूत्र होता है। स्टेप बाय स्टेप उसे भी कवर करेंगे। देखो यहां पे देखेंगे, पहला सूत्र बनेगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, मतलब जितने में
जितने में तुमने किसी वस्तु को खरीदा वो हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का होना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य जब तक तुम्हें डिफाइंड नहीं कर मिलेगा तब तक क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व नहीं हो सकते। अगर तुम्हें क्रय मूल्य पता करना है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही क्रय मूल्य पता कर सकते हो। तो इसका सूत्र बनेगा प्रतिशत लाभ का लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ का क्वेश्चन देखेंगे। एक हमने लाभ निकाला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसमें हमारा आया था लाभ 100 रुपए। अब इस पे हम क्वेश्चन ये करेंगे, लाभ हमारा कितना मिल गया था हमें 100, तो लाभ की जगह पे हम लिख देंगे 100 गुणा 100। इसमें क्रय मूल्य कितना था, नीचे जितना क्रय मूल्य था उतना क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 300, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 बटे 3 आएगा। जब इसे हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 33.3%। कितना परसेंट हमारा आ जाएगा लाभ। तो इस तरह से हम लाभ निकाल लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह से उसका भी सूत्र लिखेंगे प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का सूत्र क्या बनेगा, हानि गुणा 100, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों में नीचे ही रहेगा, चाहे प्रतिशत हानि निकालो चाहे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत पहले तो हमें देखनी कि हानि हमारी आई कितनी थी, जहां पे हमने हानि निकाली, हानि आई हमारी 50, 50 गुणा 100। इसमें क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 500, 500 नीचे आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे। जब 5 से 50 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। आगे परसेंटेज का निशान जरूर लगाएंगे तभी हमारा प्रतिशत बनेगा। तो हमने नॉर्मल लाभ देख लिया, प्रतिशत लाभ देख लिया, प्रतिशत हानि देख ली, सादा हानि देख ली। इसी तरह से हमने लाभ हानि दोनों कवर कर लिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों कवर कर लिए। इसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ऐसी वीडियो जानने के लिए विद्यार्थी वीडियो को फॉलो जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में।